क्या तब तुम्हारी नींद खुलेगी? मेरे बच्चे न्याय मांगते मांगते प्राण त्याग देंगे? विधायक जी, विधायक जी, योगी जी, योगी जी। और मैं सक्षम अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ में जिला कार्यालय से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ उनके आवास पर मैं यात्रा करूंगा। और उस न्याय का क्या अर्थ रहेगा जब मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? विधायक जी, विधायक जी, योगी जी, योगी जी। जी हाँ, जिस शख्स को इस वक्त आप अपने बच्चों के साथ यात्रा करते हुए देख रहे हैं, ये सुंदर सिंह ढाका हैं। जी हाँ, करीबी गांव कानीगढ़ी से बिलोंग करते हैं और आज परेशान होकर ये अपने गांव, अपने घर से लेकर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के आवास तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय के अधिकारियों से त्रस्त होकर आज हम पैदल माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के निजी आवास पर गांव कानीगढ़ी से चलकर रहुपुरा हम आ रहे हैं उनसे फरियाद करने के लिए। हमें उम्मीद है कि वो हमारी फरियाद सुनेंगे और हमें न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि संबंधित शख्स के सामने बीते 12 साल से आ रही है और उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल इनकी समस्या के बारे में आपको बता दूं कि ये एक जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का प्रमाण पत्र इनके पास है, लेकिन इनके बच्चों का जब प्रमाण पत्र बनने की बात आई है तो इनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। इनका आरोप है कि बीते काफ़ी लंबे समय से वे तमाम तथ्यों को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, तहसील स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारियों से मिल चुके हैं। अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है तब इन्होंने जेवर विधायक की ओर रुख किया है ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। दरअसल इनका कहना है कि इनके पिताजी का, इनके दादा का, इनका जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से संबंधित होकर बनाया गया है, अब इनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उस जाति के अंतर्गत या किसी भी जाति के अंतर्गत नहीं बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है उस पिता के लिए जो कि बीते लंबे समय से अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील के, जिले के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। तो बात करेंगे सुंदर सिंह ढाका से, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर आज क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आज जेवर तहसील प्रांगण में हैं और सुबह के लगभग 7 बजे का समय हुआ है। मेरे साथ सुंदर सिंह ढाका हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उनके पास, उनके पिता के पास उस जाति का प्रमाण पत्र है जिस जाति से वो आते हैं, लेकिन उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। आज वो क्या करने जा रहे हैं? हाथ में उनके बैनर है, योगी जी हमें न्याय दो या हमारा गला घोंट दो। ऐसी नौबत क्यों आई है उसको लेकर बात करेंगे। सुंदर भाई, क्या समस्या है? सबसे पहले समस्या बताइए। सर शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं जेवर प्रेस को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो मैं तहसीलदार महोदय के केबिन में जाता हूँ तो वो कह देते हैं एसडीएम साहब से मिलो। एसडीएम साहब के पास में जाता हूँ कि जिला स्तरीय कमेटी में जाओ। तो मैं ऐसे ही निरंतर 12 साल से तहसील कार्यालय के और जिला कार्यालय के चक्कर काट रहा हूँ। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मेरे पिता की जाति के अनुसार मेरा जाति प्रमाण पत्र बना, और तो मेरी जाति के अनुसार मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो वो कहते हैं कि आप जिला स्तरीय कमेटी में जाइए। जिला स्तरीय कमेटी में 2 साल पहले मनीष वर्मा जी डीएम साहब थे, तो उन्होंने तहसीलदार साहब के निस्तारण को खारिज कर दिया और ये कहा कि 30 दिन के भीतर निम्न बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट दें। लेकिन आज तक 2 साल होने के लिए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग होती है, तहसीलदार महोदय जी ये कह देते हैं कि अभी 10 दिन का टाइम दो जांच रिपोर्ट तैयार करने में। फिर मीटिंग होती है कि अभी 20 दिन का टाइम दो, अब 1 हफ्ते का टाइम दो। ऐसे ही निरंतर मैं धक्के खा रहा हूँ। मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मेरे 2 बच्चों का नवोदय, जवाहर नवोदय में नंबर आ गया था, दोनों बच्चों का, बड़े बेटे का और छोटे बेटे का। तो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र मांगा। जाति प्रमाण पत्र
ना होने के कारण बच्चों का वो रिजेक्ट हो गया। अब मेरे बच्चे ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रही है बेटी, और बेटा मेरा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहता मुझे किस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जिस जाति से मेरे पिताजी हैं, मेरे परदादा हैं, दादा हैं और मैं हूँ, तो उसी मेरी जाति के अनुसार मेरे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देना चाहिए। वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो, जनरल में आता हो, OBC में आता हो, SC में आता हो, जिसमें भी आता हो। मेरा ये भी जिद नहीं है कि मुझे फलानी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो चंचल जी, लगातार मैं धक्के खा रहा हूँ और बड़े ही दुख की बात है। आपने मुझे देखा होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक प्रचारक हूँ, उनके गाने गाता हूँ, मैं उनका प्रचार करता हूँ, और माननीय विधायक जी का भी मैं एक प्रचारक हूँ। आज मैं त्रस्त होकर और दुखी होकर हम पैदल यात्रा करने जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन मन में एक विचार आया, हमारे नेता हैं और उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है, माननीय धीरेन्द्र सिंह जी विधायक जी, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, क्यों ना मैं, वो भी एक योगी जी के ही सिपाही हैं और एक सरकार का एक अंग हैं, तो माननीय विधायक जी के मैं अपने गाँव से पैदल यात्रा कर रहा हूं। और किस माध्यम से कर रहा हूं, जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मैं तो उन्हें इस क्षेत्र के विकास पुरुष समझता हूं और अपना भगवान समझता हूं। आज मैं वही परिक्रमा करके विधायक जी से फरियाद करूंगा। अगर मुझे वहां से न्याय मिलता है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर मुझे वहां से भी निराशा मिलती है तो मैं अपने बच्चों के साथ में जिला कार्यालय से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री नखलऊ उनके आवास पर मैं यात्रा करूंगा। और मैं सक्षम अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, क्या तब तुम्हारी नींद खुलेगी मेरे बच्चे न्याय मांगते मांगते प्राण त्याग देंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे बच्चे पैदल चलकर अपने प्राण त्याग दें तब मुझे न्याय मिलेगा? और उस न्याय का क्या अर्थ रहेगा जब मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? तो चंचल जी, मेरा उन्हीं से यही निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय देने का काम करें। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ में कोई मेरे फेवर में काम करो, या जो कानून की कैटेगरी में आता है, जो न्यायिक प्रक्रिया में आता है, मुझे न्याय देने का काम करें। नमस्कार। मैं आपको बता दूं एक बार थोड़ा सा कि एक जाति से बिलोंग करते हैं सुंदर सिंह ढाका, गांव कानीगढ़ी के रहने वाले हैं। अब जिस जाति का इनका प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन्हीं जाति के लोग इनके गांव में और भी हैं, इनकी फैमिली वाले भी हैं, कुटुंबी लोग हैं, इनके पिताजी हैं, इसके अलावा उनके दादा परदादा का भी वो इसी जाति का प्रमाण पत्र बना हुआ है। अब लेकिन जब इनके बच्चों का प्रमाण पत्र बनने की बात आ रही है तो वो इनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। अब जाकर जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अगली शिक्षा के लिए ज़रूरत पड़ रही है इन्हें प्रमाण पत्र की, तो अब ये दर दर भटक रहे हैं। कुछ समय पहले इन्होंने कोशिश की थी अधिकारियों से मिलने की, काफ़ी जद्दोजहद की थी, मुख्यमंत्री के यहाँ जाने तक का इन्होंने प्लान बना लिया था, लेकिन बीच में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन का समय आ गया था तो अधिकारियों ने इन्हें ये कहकर रोक दिया था कि आप अभी रुक जाइए, आपका काम किया जाएगा। लेकिन अब आज 20 अप्रैल हो चुकी है, लेकिन अब आज इन्होंने ये कदम उठाया है कि योगी जी हमें न्याय दो या हमारा गला घोट दो का बैनर लेकर अपने गांव से लेकर जो जेवर विधानसभा से विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके लिए अब ये अपने मन की बात उन तक बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में कब तक इनका जो संघर्ष है वो विराम ले पाता है और कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। उनसे यही मेरी विनती है, विधायक जी, हम पैदल चलकर आपके फरियाद लेकर आपके फरियादी बनकर आ रहे हैं, हम पर अपनी न्याय दिलवाने का काम करेंगे। विधायक जी, विधायक जी। सुंदर सिंह ने मुझसे कई साल पहले भी अपनी समस्या को लेकर बात की थी। हालांकि उस वक्त इतना सीरियस मामला नहीं था, लेकिन बीते अब काफ़ी लंबे समय से सुंदर सिंह अपने बच्चों से संबंधित इस समस्या को लेकर, उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर जिले के अधिकारियों से, तहसील के अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन काफ़ी आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आज इन्होंने रुख किया है जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के आवास रबुपुरा की ओर। इनका कहना है कि आज विधायक जी से मिलकर वो उन्हें इस समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे और उनसे अपनी इस समस्या का निदान मांगेंगे। देखते हैं कब तक सुंदर सिंह ढाका की इस समस्या का निदान हो पाता है और कब तक इनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बन पाता है। जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।